कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। कौन कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे? अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। महंगाई से किसी को फायदा हो रहा है? टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह की चीज महंगी हो भी रही है, उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आपका आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे, तो क्या फायदा नहीं हो रहा? तो हो सकता है जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो। ये तो थी टीम सिलेक्शन, लेकिन टीम का मेरिट क्या बताया था और फिर मेरिट लागू कैसे किया, वो भी सुन लें। जब लीडर करप्ट होता है, जब लीडरशिप करप्ट होती है, तो वो नीचे लोग ठीक नहीं हो सकते। यानी हजूम एक कौम को ठीक नहीं करता, एक लीडर आके एक कौम की अखलाकियात उठा देता है। जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वायत्त पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाजत नहीं होनी, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि हम मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं, आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। देखिए, करप्शन का रेट बढ़ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, जहाँ 500 रुपया लगता था वहाँ 5000 रुपये काम नहीं होता, बल्कि 50,000 रुपये डिमांड होती है। किसी से पूछो ना कि भी इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, तो वो कहता है जी तब्दीली आ गई है। ये सारे महकमे जो है उनके अंदर करप्शन है। करप्शन की बात सुन लें, जब पीटीआई की हुकूमत आई, जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुंच चुकी है। हमारी तजलील हो रही है। For last 5 years, nobody has paid any income tax in Pakistan, so there is no actual contribution for Pakistani national exchequer. अगर आप यहाँ हैं नहीं, अगर आप किसी मुल्क में हो, आप अगर एक्सचेकर से कुछ ले नहीं रहे, तो आप कंट्रीब्यूशन क्या देंगे? सारे फोकस उन पे, उनको मारने की कोशिश है जो $23 बिलियन यहाँ हर साल बेचते हैं। सर हम $23 बिलियन हर साल देते हैं। आप अपने सारे टैक्स पेयर्स को जमा कर दें और हमसे मुकाबला करें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कितनी रिमिटेंसेस भेजी पिछले 5 साल में पाकिस्तान? सर मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, अकाउंट्स जो भी हैं वो हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर क्या है। मीडिया और सहाफी पुराने पाकिस्तान में क्या थे, लेकिन नए पाकिस्तान में उनको क्या मकाम मिला, आपको दिखा लेते हैं। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर, और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। What we need is to control the media. जितनी खिदमत इस जमहूरियत की हमारे सहाफियों ने की और मीडिया ने किया है, शायद ही किसी ने की हो। अखबारों में माफिया बैठा है। अखबारों में आप देखेंगे कि हर रोज बुरी खबर, कई अखबारों में कई ऐसे सहाफी हैं जो पुराने निजाम से फायदा उठा रहे थे, पैसे बना रहे थे, आज उनकी रोजी बंद है, वो खिलाफ लिख रहे हैं। मीडिया के लोगों को इज्जत दें, इनको इज्जत इसलिए दें कि अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जद्दोजहद है, ये सारे पाकिस्तान के घरों में नहीं जा सकती। मैं देखता हूँ ये बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है, वो कहता है हाँ महंगाई है, किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है, वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान? ये प्लान करके हो रहा है। ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द ही जल्द कम से कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं और क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं, जिससे कि उनको वो किया जाए, रिकवर किया जा सके। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और इतनी नौकरियां होनी थी कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान नौकरी करने आते, लेकिन मिला क्या, देख लें। वो मुल्क होगा इंशाल्लाह जिधर बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। दूसरा जो हदफ है वो यही है कि वजीर आजम इमरान खान के 5 साल दौर के अंदर हमने 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है मईशत के अंदर। हमने जो वादा किया था कि पाकिस्तान के अवाम को हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करेंगे। बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अच्छा काम मिल रहा है आजकल, नौकरियां मिल रही है? नहीं सर थोड़ा काम दो सर।
सर्दी में नहीं, सर्दी है और थोड़ा सा मतलब जो है ना लोग काम इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान स्टील मिल का जो इदारा है जी 1985 में इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू की। 2008 और 2009 में ये मुनाफे से खसारे में चला गया और 2015 में इसको बंद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और इस डिसीजन लेने के बाद हम इसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जाएंगे और फिर प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे। पीटीडीसी ने कोई काम नहीं किया पिछले 5-10 सालों में, ये याद रखें। मैं कोई नहीं होता आपको कहने वाला कि प्लीज ये 100 बंदों को अपने साथ रखें। आप कहेंगे कि ये मार्केट में कंपेटेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। 50 लाख घरों का भी वादा था, लेकिन क्या ये वादा वफा हुआ? खुद देख लें। से पहले हम इंशाल्लाह इस मुल्क में सस्ते 50 लाख सस्ते घर बनाएंगे। हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि आम लोगों के लिए अपना घर हो। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, वो जब बछड़ा बड़ा होता है तो वो सबसे तेजी उसके ऊपर जो गोश्त आता है, अगर हम सिर्फ उनकी मदद कर दें, एक्सपोर्ट के लिए करें, यहाँ भी गोश्त सस्ता हो जाएगा। देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपैंड करते जाएंगे लंगर। जब तक कि हमारे मुल्क में कारोबार जो आपने बात की शुरू नहीं होता, हम इंडस्ट्री रोजगार नहीं मिलता। रियासत मदीना के अमीर ने भीख नहीं मांगनी थी और ना IMF के पास जाना था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? चलिए ये भी देख लें। जो कौमें भीख मांग के जूते चाट के गुजारा करती हैं, आज तक दुनिया की तारीख उठा के देख ले कि उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये कैंसर का इलाज डिस्पेंस से हो रहा है। IMF से पैसे ले लिए, IMF ने कहा जी रुपए का गुराज। इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिर दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। टैक्स की शरह नहीं, टैक्स दहिंदगान की तादाद